तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, वहाँ पर सभी लोग जो होते हैं वो भागने लगते हैं। जो देखने के बाद ड्रैगन गैंग का जो वो बंदा होता है वो चिल्लाते हुए उन लोगों से बोलता है कि तुम लोग आखिर कहाँ पर जा रहे हो, वापस आओ। और उसके इतना बोलते कि साथ ही जो जियान चैन होता है वो एकदम से उसके पास में आ जाता है और उसके पास में आते हुए बोलता है कि सच में किस तरह का यूजलेस बॉस है जिसकी बंदे जो है उसकी बात भी नहीं सुन रहे। और इतना बोलते के साथ ही जो जियान चैन होता है वो उन लोगों की तरफ बढ़ने लगता है और उन लोगों के पास में जाते के साथ ही एक ही अटैक कर कर उन सभी को वहीं पर ही ख़त्म कर देता है। जिसके बाद अब जो जियान चैन होता है वो ड्रैगन गैंग के उस बंदे की तरफ बढ़ने लगता है। जो देखने के बाद वो ड्रैगन गैंग का बंदा जो होता है वो घबराते हुए जियान चैन से अपनी जान की भीख मांगते हुए बोलता है कि जियान चैन मुझे माफ़ कर दो, मैं गलत था, प्लीज़ मुझे यहाँ से ज़िंदा जाने दो। जो सुनकर जियान चैन जो होता है वो हंसते हुए उसे बोलता है कि ठीक है, मुझे तुम यहाँ पर एक रीज़न दो जिसके कारण मैं तुम्हें ज़िंदा छोड़ूँ। जो सुनते के साथ ही जो वो बंदा होता है वो जियान चैन को बताता है कि मेरे पास में एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ है, जल्दी ही हमारी ड्रैगन गैंग फैमिली के अंदर एक सेरेमनी होने वाली है। और जैसे ही वो सेरेमनी जो है वो ख़त्म हो जाएगी तो उसके बाद में जो हमारे मास्टर है वो हमारे सभी लोगों को लेकर तुम्हारी फैमिली के ऊपर अटैक कर देंगे ताकि वे तुम्हारी फैमिली को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दे। जो सुनकर जियान चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि अच्छा, तो तुम्हारी ड्रैगन गैंग के अंदर ओपनिंग सेरेमनी होने वाली है, तो मुझे बताओ कि आखिर ये ओपनिंग सेरेमनी कब होगी और इस टाइम पर तुम्हारी ड्रैगन गैंग के अंदर कितने मार्शल आर्टिस्ट मौजूद है। जो सुनकर वो बंदा जो होता है वो जियान चैन को बताता है कि अगले महीने की 15 तारीख को जो ओपनिंग सेरेमनी है वो क्लैन के अंदर होने वाली है। और अगर बात की जाए हमारी ड्रैगन गैंग के यहाँ पर टोटल एक्सपर्ट होगी तो हमारी ड्रैगन गैंग के अंदर टोटल 3 लोग जो है वो ट्रू स्पिरिट रियलम पर पहुंच चुके हैं, जिनमें से जो हमारे मास्टर है वो ट्रू स्पिरिट रियलम के 5th लेवल पर है। और इतना बोलते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो जियान चैन से रिक्वेस्ट करते हुए बोलता है कि मैं जो कुछ भी जानता था मैंने तुम्हें बता दिया, तो इसीलिए प्लीज़ अब मुझे जाने दो। जो सुनने के बाद जियान चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि तुम्हारे जवाबों को सुनने के बाद मैं काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाई हुआ हूँ, इसीलिए मैंने ये फैसला किया है कि मैं तुम्हें यहाँ पर बहुत ही आसान मौत जो है वो दूंगा। और इतना बोलते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो अपनी स्वॉर्ड को सीधे उस बंदे की तरफ शूट कर देता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जियान चैन की स्वॉर्ड जो होती है वो सीधे जाकर उस बंदे के मुंह में घुसकर उसके शरीर के आर पार हो जाती है, जिस कारण वो वहीं पर ही मारा जाता है। जिसके बाद अब जो जियान चैन होता है वो अपने मन में सोचता है कि अच्छा, तो जो टियान लॉन्ग है उसकी कल्टीवेशन जो है वो ट्रू स्पिरिट रियलम के 5th लेवल पर है। अभी भी जो ओपनिंग सेरेमनी है उसे होने में 1 महीना बाकी है, तो इसीलिए 1 महीने बाद ध्यान लोग मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, तो इसीलिए अब तुम्हारे पास में जीने का केवल 1 ही महीना रह गया है। और अब जियान चैन के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो एंडलेस बेस के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि जियान चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि अगर मैं एक बार ट्रू स्पिरिट रियलम पर ब्रेक थ्रू कर जाऊँ तो उसके बाद में टियान लोंग को आसानी से हरा सकता हूँ। और जियान चैन के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जो मिस्टर लुओ होता है उसकी डेड बॉडी जियान चैन के सामने ही पड़ी होती है। और उसे देखने के बाद जियान चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि ट्रू स्पिरिट रियलम पर ब्रेक थ्रू करने की जो मेरी की है वो यहाँ पर तुम ही हो। अगर बात की जाए यहाँ पर क्योंकि मिस्टर लुओ की, तो जो मिस्टर लुओ था वो यहाँ पर 3rd रैंक की ऑरेंज मार्शल आर्ट सोल जो थी उसे पोजेस करता था, तो अगर मैं इसे यहाँ पर ऑब्जर्व कर लेता हूँ तो जो मेरा स्काई व्हील है वो यहाँ पर टोटल 3rd रैंक की ऑरेंज रैंक पर पहुँच जाएगा। तो चलो अब यहाँ पर जो भी होगा उसे देखा जाएगा, जल्दी से स्काई व्हील इसे स्वेल करना स्टार्ट करो। और इतना बोलते के साथ ही अब जो जियान चैन होता है वो अपने स्काई व्हील को निकाल लेता है और अपने स्काई व्हील के अंदर जो मिस्टर लुओ होता है उसकी पावर को एब्जॉर्ब करने लगता है, जिस कारण हम देखते हैं कि अब स्काई व्हील जो होता है वो वहाँ पर ऑरेंज रंग में बदलना शुरू हो जाता है। जिसे देखने के बाद जो जियान चैन होता है वो अपने मन में सोचता है कि मेरे पास में ऑरेंज 3rd रैंक की मार्शल आर्ट स्पीड जो है वो आ चुकी है, तो इसीलिए अब नेक्स्ट स्टेप है यहाँ पर ट्रू मार्शल स्पीड रियलम पर ब्रेक थ्रू करना। और इतना बोलते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो अब ब्रेक थ्रू के लिए तैयार हो जाता है, चिल्लाते हुए बोलता है कि वर्टिलिटी को रिफाइन करो। और उनके इतना बोलते के साथ ही वो हमारा व्यू जो होता है वो बाहर आ जाता है, जहाँ पर कि जियान चैन का जो सेकंड अंकल होता है वो बोलता है कि बैटरी जियान चैन ठीक तो होगा ना। जो सुनने के बाद फर्स्ट अंकल भी बोलता है कि हमें रेस्क्यू करने के बाद जियान चैन एकदम से कल्टीवेट करने के लिए चला गया और वो पिछले 20 दिनों से वहाँ पर बैठा हुआ कल्टीवेशन को कर रहा है, इसीलिए अब मुझे भी उसकी थोड़ी चिंता होने लगी है। जो सुनते के साथ ही जो ग्रैंडपा होता है वो उन लोगों से बोलता है कि जो जियान चैन है वो बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है, उसे यहाँ पर कुछ भी नहीं होने वाला, तुम लोग बेफालतू की चिंता कर रहे हो, तुम्हें मेरी तरह बिल्कुल शांत बैठना चाहिए। जो सुनते के साथ ही जो सेकंड अंकल होता है वो ग्रैंडपा से बोलता है कि आपको यहाँ पर इस तरह से प्रिटेंड नहीं करना चाहिए। जो सुनने के बाद फर्स्ट अंकल भी बोलता है कि हाँ बिल्कुल फादर, हम जानते हैं कि आप यहाँ पर प्रिटेंड कर रहे हो।
अगर आप यहाँ पर प्रिटेंड नहीं कर रहे हो और अगर आप पूरी तरह से शांत हो तो जो आपके पास में पानी है आप उसे क्यों नहीं पी लेते। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो जियान चैन का ग्रैंडपा होता है वो एकदम से पानी को पी लेता है। लेकिन जो पानी होता है वो बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है, जिस कारण जियान चैन के ग्रैंडपा का मुंह फूक जाता है और वो उस गिलास को फेंकते हुए बोलता है कि ये बहुत गर्म है, ये बहुत गर्म है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो जियान चैन के ऊपर आ जाता है, जो कि अपने मन में सोचता है कि मैंने टोटल 81 ड्रॉप जो है वो यहाँ पर वेटिलिटी लिक्विड के अपनी बॉडी के अंदर रिफाइन कर लिए है। अब मैं केवल एक स्टेप ही दूँ जिसके बाद में ये वेटिलिटी पूल के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, जिसके बाद में आसानी से जो ट्रू स्पिरिट रियलम है उसके अंदर कदम रख लूँगा। लेकिन ये काफ़ी दुख की बात है कि अब मेरे पास में जो है वो ज़्यादा टाइम नहीं बचा, तो इसीलिए मैं यहाँ पर बैठकर कल्टीवेट नहीं कर सकता, मुझे यहाँ से जाना होगा। और इतना सोचते के साथ ही जो जियान चैन होता है वो बाहर आ जाता है, जिसे देखने के बाद सभी लोग बोलते हैं कि लो फाइनली जियान चैन बाहर आ गया। जो सुनकर जियान चैन उनसे माफ़ी मांगते हुए बोलता है कि सॉरी, माफ़ कर देना, मेरे कारण आप लोगों को परेशान होना पड़ा। जो सुनते के साथ ही ग्रैंडपा जो होता है वो जियान चैन से पूछता है कि जियान चैन तुम्हारी कल्टीवेशन का रिजल्ट कैसा रहा। जो सुनने के बाद जियान चैन बोलता है कि ग्रैंडपा आप टेंशन मत लीजिए, इस टाइम पर मैं 70% श्योर हूँ कि मैं जो ड्रैगन गैंग है उसे आसानी से ख़त्म कर दूंगा। जो सुनकर ग्रैंडपा बोलता है कि चलो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और ग्रैंडपा के इतना बोलते के साथ ही जो दोनों अंकल होते हैं वो वहाँ पर एक बॉक्स लेकर आ जाते हैं, जिसे देखने के बाद ग्रैंडपा जियान चैन से बोलते हैं कि जियान चैन इस बार मेरे पास में तुम्हें देने के लिए कुछ है। और अब जैसे ही वो बॉक्स ओपन होता है तो हमें पता लगता है कि उसके अंदर एक स्वॉर्ड रखी हुई होती है, जिसे देखने के बाद ग्रैंडपा जियान चैन को बताते हैं कि ये वेपन जो है वो फर्स्ट जनरेशन के जो पैट्रिज थे हमारी लिंक फैमिली के, ये उनका था। और अगर बात की जाए इस वेपन के नाम की तो इसका नाम अलकाडी है और इसे बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस आयरन से बनाया गया था, जिस कारण इसका वेट जो है वो 999 किलोग्राम है। तो इसीलिए इसे तुम एक मिडिल लेवल का येलो रैंक का वेपन भी कह सकते हो। जो सुनते के साथ ही जो जियान चैन होता है वो भी उस स्वॉर्ड को उठा लेता है और उस स्वॉर्ड को उठाने के बाद उसकी तारीफ करते हुए बोलता है कि सच में ये स्वॉर्ड जो है वो एक अच्छी स्वॉर्ड है। जो सुनकर जो सेकंड अंकल होता है वो हंसते हुए जियान चैन से बोलता है कि जियान चैन तुम हमारी फैमिली की तरफ से फाइट करने के लिए जा रहे हो, तो इसीलिए तुम इस स्वॉर्ड को डिजर्व करते हो। जो सुनकर जो सेकंड अंकल होता है वो भी हंसते हुए जियान चैन से बोलता है कि हाँ बिल्कुल जियान चैन, तुम हमारी लिंक फैमिली का फ्यूचर हो, तो इसीलिए अब सब कुछ ही चीज़ जो है वो तुम्हारे ऊपर ही डिपेंड करती है। जो सुनकर जियान चैन जो होता है वो मुस्कुराते हुए उन लोगों से बोलता है कि अंकल आप टेंशन मत लीजिए, मैं आप लोगों को बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करूँगा। और चूंकि अब जो है वो मेरा यहाँ से जाने का टाइम हो चुका है, तो इसीलिए ग्रैंडपा और अंकल अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जो सुनने के बाद जियान चैन का ग्रैंडपा जो होता है वो जियान चैन से बोलता है कि ठीक है जियान चैन, तुम अपना रास्ते में ध्यान रखना। जो सुनते के साथ ही अब जो जियान चैन होता है वो वहाँ से जाने लगता है। वहाँ से जाते हुए अपने मन में सोचता है कि ध्यान लोग मेरा इंतज़ार करो, मैं तुमसे बदला लेने के लिए आ रहा हूँ। और जियान चैन के इतना सोचते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो किसी दूसरी सिटी के ऊपर आ जाता है और उस सिटी के अंदर का हम सीन देखते हैं, जहाँ पर कि कुछ लोग बैठे हुए होते हैं और आपस में बातें कर रहे होते हैं। जहाँ पर बैठा हुआ एक बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए बाकी लोगों से बोलता है कि क्या तुमने ये न्यूज़ सुनी है कि जो ड्रैगन गैंग है वो इस बार अपनी ओपनिंग सेरेमनी के अंदर जो किंग वो सिटी का मास्टर है उसे इनवाइट कर रहा है। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि केवल इतना ही नहीं, जो किंग हु आर्मी है उसका यहाँ पर मास्टर जो है वो भी यहाँ पर तियान लोगों को रिस्पेक्ट देने के लिए यहाँ पर आ रहा है। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि सच में 1 स्टार के जो सेक्ट है वो यहाँ पर अपनी रिस्पेक्ट दिखाने के लिए आ रहे हैं। इस चीज़ से पता लगती है कि जो तियान लोग है वो कितना ज़्यादा पावरफुल है। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो जियान चैन होता है वो भी उन लोगों के पास में बैठा हुआ होता है। अब उन लोगों की बातों को सुनने के बाद जियान चैन मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या बात है, किंग हु आर्मी और किंग हु सिटी के मास्टर जो है वो भी यहाँ पर आ रहे हैं, इसका मतलब अब मुझे यहाँ पर जो तियान लोग है उसे हर हाल में गिफ्ट देना होगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि कुछ लोग जो होते हैं वो वहाँ से गुजरने लगते हैं और वहाँ से गुजरते हुए वे चिल्लाते हुए बोलते हैं कि ब्लड गार्ड जो है वो अपने काम पर है, तो इसीलिए सभी लोग जो है वो रास्ते से हट जाए। और उनके इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर बेंच पर बैठा हुआ एक बंदा जो होता है वो शौक हो जाता है और शौक को चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या ये वही है, ये पर्सन तो ब्लड गार्ड का फर्स्ट कमांडर जियो है। मैंने सुना है कि इसकी कल्टीवेशन जो है वो ट्रू स्पिरिट रियलम के 3rd लेवल पर जा चुकी है और ड्रैगन गैंग के अंदर ध्यान लोगों को छोड़कर यही दूसरा सबसे पावरफुल एक्सपर्ट है। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि मैं तो ये सोचकर परेशान हूँ कि आखिर ये किस तरह के ट्रेजर को यहाँ पर लेकर जा रहे होंगे, जिससे कि खुद जो जियो है वो अपने आप यहाँ से लेकर जा रहा है।
जो सुनते के साथ ही जो वो पहले वाला बंदा होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि मैंने सुना है कि यहाँ पर ये लोग जो है वो किसी चीज़ को बनाने के ऊपर बहुत ही बड़ा खर्चा कर रहे हैं, जो कि जो ड्रैगन गैंग का ओपनिंग सेरेमनी का गेट है उसके ऊपर लगने वाला है। और अब उन लोगों की बातों को सुनने के बाद जो जियान चैन होता है वो भी अपनी कप को रख देता है और अपनी कप को रखने के बाद मन में सोचता है कि जियान लोग तुम्हें क्या गिफ्ट देना है वो मैंने सोच लिया। और अब जियान चैन के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है जो ब्लड गार्ड का कैंप होता है उसके ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम ब्लड गैंग का जो मास्टर होता है उसको देखते हैं, जो कि अपने सभी लोगों से बोलता है कि याद रखना कि इस पैलेस के अंदर कोई भी पर्सन जो है वो इंटर नहीं करना चाहिए, केवल उसी पर्सन को इंटर करने देना जिसके पास में कि मेरा टोकन हो। जो सुनकर वे सभी गार्ड भी ओके बोल देते हैं, जिसके बाद जो उनका लीडर होता है वो चिल्लाते हुए उन लोगों से बोलता है कि याद रखना कि अगर यहाँ पर कोई भी गड़बड़ी होती है तो उस चीज़ के सभी तुम लोग जो है वो जिम्मेदार होगे और उसकी तुम सभी को भी सज़ा दी जाएगी। जो सुनने के बाद वे सभी ओके बोल देते हैं यार, अब वो भी वहाँ से जाने लगता है। और उसे वहाँ से जाते हुए देखने के बाद एक गार्ड जो होता है वो दूसरे वाले से बोलता है कि कमांडर तो यहाँ पर इतने इम्पोर्टेंट काम को छोड़कर जा रहे हैं, क्या उन्हें नहीं लगता कि उन्हें यहाँ पर रुकना चाहिए था। जो सुनते के साथ ही दूसरे वाला गार्ड जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि तुम्हें यहाँ पर गैस करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वे अपनी लिटिल लवर जो है उससे मिलने के लिए जा रही है, इसीलिए वे यहाँ पर नहीं रुकने वाले। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो ब्लड गार्ड का लीडर होता है हमारा भी उसके ऊपर आ जाता है, जो कि आगे की तरफ बढ़ रहा होता है, लेकिन तभी वो एकदम से रुक जाता है। रुकते हुए बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मेरा पीछा कर रहे हो तो सामने आओ। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमें पता लगता है कि जियान चैन उसी का पीछा कर रहा था। और अब उसकी बातों को सुनने के बाद जो जियान चैन होता है वो सामने आते हुए उसे बोलता है कि जैसे कि फर्स्ट कमांडर से उम्मीद ही की जा सकती थी, उसने मुझे काफ़ी आसानी से पकड़ लिया जबकि मैं इतना ज़्यादा अलर्ट था। जो सुनकर वो फर्स्ट कमांडर जो होता है वो जियान चैन से बोलता है कि बेफालतू की बकवास करना बंद करो और मुझे बताओ कि आखिर तुम मुझे फॉलो क्यों कर रहे थे। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो उसकी तरफ बढ़ते हुए उससे बोलता है कि अरे ये कोई इतनी इम्पोर्टेंट बात नहीं है, मैं बस तुम्हें ऐसे ही फॉलो कर रहा था। या फिर तुम ऐसा भी कह सकते हो कि मैं तुम्हारा पीछा इसलिए कर रहा था ताकि मैं जो तुम्हारा सर है उसे तुम्हारे दर्द से अलग कर सकूं। और इतना बोलते के साथ ही जियान चैन अपनी हेड को हटा देता है, जिसे देखकर वो कमांडर भी शौक हो जाता है। शौक होते हुए बोलता है कि जियान चैन ये तो तुम हो। और इतना बोलते के साथ ही वो अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेता है। और अपनी स्वॉर्ड को निकालने के बाद वो गुस्से में जियान चैन से बोलता है कि तुमने कुछ छोटे मोटे सबॉर्डिनेट और थर्ड मास्टर को क्या मार दिया, तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर मुझे भी मार सकते हो। जो सुनते के साथ ही जो जियान चैन होता है वो उसे बोलता है कि तुम ट्राई कर क्यों नहीं देखते हो, थोड़ी देर में तुम्हें खुद ही इस चीज़ का पता लग जाएगा। और इतना बोलते के साथ ही जो जियान चैन होता है वो एकदम से अटैक करने के लिए उस कमांडर की तरफ बढ़ता है। और जियान चैन की स्पीड को देखने के बाद वो कमांडर भी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है और शौक होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि ये तो बहुत ज़्यादा फास्ट है। और इससे पहले कि वो कमांडर जो है वो इतना बोलकर कुछ कर पाता, जो जियान चैन होता है वो आकर उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि जियान चैन के उस अटैक के कारण कमांडर का गला कट चुका होता है। वो वहाँ पर कुछ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन बोलने से पहले ही वहीं ज़मीन पर गिरकर मर जाता है। और उसे मार देने के बाद अब जियान चैन जो होता है वो उसके कपड़ों में किसी चीज़ को ढूंढने लगता है और वहाँ से एक बैज मिलता है। और उस बैज को लेने के बाद जियान चैन बोलता है कि तियान लोंग तुम्हारा पहला गिफ्ट तो तैयार हो गया, अब बारी है तुम्हारे दूसरे गिफ्ट को तैयार करने की। और इतना बोलते के साथ ही अब जियान चैन जो होता है वो वहाँ पर खड़े हुए गार्डों की तरफ बढ़ने लगता है। और जियान चैन को देखने के बाद वे गार्ड चिल्लाते हुए बोलते हैं कि कौन हो तुम, वहीं पर ही रुक जाओ। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो कमांडर के बैच को दिखाते हुए उन लोगों से बोलता है कि जो कमांडर है उन्होंने मुझे यहाँ पर भेजा है ताकि मैं सामान को देख सकूँ, तो इसीलिए तुम लोग मेरे रास्ते से हटो। और अब जियान चैन के पास में कमांडर का बैच देखने के बाद वे लोग भी जियान चैन के लिए उस कपड़े को हटा देते हैं और बोलते हैं कि सर प्लीज़ आप अंदर चले जाइए। जो सुनते के साथ ही जो जियान चैन होता है वो उनसे बोलता है कि ठीक है, जब तक कि मैं तुम लोगों को ऑर्डर ना दूँ तब तक तुम में से कोई भी अंदर नहीं आएगा। जो सुनकर वे दोनों भी ओके बोल देते हैं, जिसके बाद अब जो जियान चैन होता है वो वहाँ पर रखा हुआ जो बॉक्स होता है उसके पास में आ जाता है। और उस बॉक्स के पास में आने के बाद बोलता है कि अच्छा तो वो चीज़ यहाँ पर रखी हुई है। और इतना बोलते के साथ ही जो जियान चैन होता है वो उस बॉक्स को ओपन कर देता है। और उस बॉक्स को ओपन करने के बाद उसके अंदर रखी हुई चीज़ को देखने के बाद जियान चैन भी मुस्कुराते हुए बोलता है कि अच्छा तो उसने अपने लिए इस चीज़ को प्रिपेयर कराया था। और जियान चैन के इतना बोलते के साथ ही हमें पता लगता है कि उस बॉक्स के अंदर एक बोर्ड रखा हुआ होता है जिसके ऊपर की ड्रैगन गैंग नाम लिखा होता है, जिसे देखने के बाद जियान चैन जो होता है वो भी अपनी स्वॉर्ड को निकालने लगता है। अपनी स्वॉर्ड को निकालते हुए बोलता है कि ये बोर्ड जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, लेकिन इसके ऊपर जो ये वर्ड लिखे हुए हैं ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आए, तो टाइम आ चुका है इन वर्डों को चेंज करने का। और इतना बोलते के साथ ही
जो जियान चैन होता है वो वहाँ पर उस बोर्ड के ऊपर कुछ लिखना शुरू कर देता है और अब उस बोर्ड के ऊपर अपनी चीज़ को लिख देने के बाद जियान चैन जो होता है वो हंसने लगता है, हंसते हुए बोलता है कि ध्यान लोंग लो, तुम्हारे लिए मैंने जो दूसरा गिफ्ट था उसे भी तैयार कर दिया। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो किसी दूसरी जगह पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम एक गार्ड को देखते हैं जो कि एक बैल को बजा रहा होता है। और अब इस बैल को सुनते के साथ ही सभी लोग जो होते हैं वो इस तरह भागना शुरू कर देते हैं और वे भागते हुए बोलते हैं कि जल्दी चलो, ओपनिंग सेरेमनी जो है वो स्टार्ट होने वाली है। मैंने सुना है कि अगर हम लोग जो है वो यहाँ पर सही टाइम पर पहुँच गए तो हम लोगों को भी गिफ्ट मिलेगी, तो इसीलिए देर मत करो, जल्दी से वहाँ पर चलो। जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो सेरेमनी वाली जगह पर आ जाता है, जहाँ पर की गेट को बनाया जा रहा होता है और वहाँ पर खड़ा हुआ एक यंग मास्टर जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि इस रेड कपड़े को अच्छे से उसके ऊपर ढको, याद रखना फादर जो है वो उसे अपने आप से ओपन करेंगे। और याद रखना कि अगर इसके अंदर कोई भी गड़बड़ी जो है वो हुई तो मैं तुम सभी को अपने हाथों से जान से मार दूंगा। जो सुनने के बाद वे लोग घबराते हुए बोलते हैं कि ठीक है यंग मास्टर, हम आपकी बात को समझ गए। और उनके इतना बोलते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो उस यंग मास्टर के पास में आने के बाद बोलता है कि सेकंड यंग मास्टर, अभी भी जो कमांडर है वो वापस नहीं आए हैं, मैंने सुना था कि वे अपनी लिटिल लवर जो है उसे मिलने के लिए गए हैं। जो सुनते के साथ ही जो सेकंड यंग मास्टर होता है उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या उस इंसान का दिमाग खराब हो चुका है, क्या वो नहीं जानता था कि अगर फादर को इस बारे में पता लगा तो उन्हें कितना ज़्यादा गुस्सा आएगा। इसीलिए चारों तरफ सभी लोगों को फैला दो, कुछ भी करके तुम्हें उसे यहाँ पर ढूंढना होगा, क्योंकि आज ड्रैगन गैंग जो है वो 1 स्टार सेक्ट के अंदर प्रमोट होने वाली है और चूंकि वो हमारे सेक्ट का डिप्टी हेड है तो इसीलिए उसे यहाँ पर हर हाल में अपेयर होना होगा। जो सुनकर वो बंदा जो होता है वो भी घबरा कर ओके यंग मास्टर बोलकर वहाँ से भाग कर निकल जाता है। जिसके बाद अब जो वो पर्सन होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि आज मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा खुशी का दिन है, क्योंकि आज मैं 1 स्टार सेक्ट का यंग मास्टर बनने वाला हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि एक पर्सन जो होता है वो वहाँ पर आते हुए बोलता है कि मैं लियो फैमिली का बटलर जो है वो यहाँ पर मास्टर तियान लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए आया हूँ। और अब उस बटलर को वहाँ पर देखने के बाद जो तियान लोंग होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि बटलर लियो, मुझे आपके ऊपर बहुत ज़्यादा यकीन था और मुझे पता था कि आप यहाँ पर ज़रूर आओगे। जो सुनते के साथ ही वो बटलर भी उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट बोलने लगता है। जो सुनते के साथ ही जो तियान लोंग होता है वो हंसते हुए बोलता है कि इस बार आपकी लियो फैमिली जो है उन्होंने यहाँ पर हमारी बहुत ही ज़्यादा मदद की है, इसीलिए आपके मास्टर के लिए मैं बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ कि उन्होंने हमारी इतनी ज़्यादा मदद की। जो सुनकर वो बटलर जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि मिस्टर ली, आप तो बहुत ही ज़्यादा पोलाइट हो रहे हो, आपका जो यंग सन है वो यहाँ पर हमारी यंग लेडी के साथ में प्यार में पड़ चुका है, तो इसीलिए अब दोनों फैमिली जल्दी ही यहाँ पर एक दूसरे के रिलेटिव बनने वाली है, तो इसीलिए इतनी चीज़ तो बनती है। और इतना बोलते के साथ ही वो बटलर जो होता है वो अपने साथ वाले पर्सन को इंट्रोड्यूस कराते हुए बोलता है कि मिस्टर ली, इस पर्सन का नाम जो है वो चैन तियान है और ये पर्सन जो है वो हमारी किंग हुआ आर्मी का एक जीनियस है, जिसे कि मास्टर ने सेरेमनी के लिए यहाँ पर भेजा है। और वैसे तो अभी इसकी उम्र जो है वो केवल 20 ही साल है, लेकिन उसके बाद भी ये अपने दम पर यहाँ पर ट्रू स्पिरिट रियलम के 8 लेवल पर पहुँच चुका है। जो सुनने के बाद जो टियान लोंग होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है। जिसके बाद जब दो टियान लोंग होता है वो भी चैन टियान की तारीफ़ करने लगता है और उसकी तारीफ़ करते हुए बोलता है कि सच में मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस तरह के एक यंग हीरो को देखूंगा जो कि इतना ज़्यादा टैलेंटेड होगा। जो सुनते के साथ ही जो चैन टियान होता है वो टियान लोंग से बोलता है कि अंकल जी, आपको इस तरह से पोलाइट होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका बड़ा बेटा यूनफैंग और मैं बिल्कुल भाइयों की तरह है, और वो चूँकि उसे एक इम्पोर्टेंट मिशन करने के लिए जाना था तो इसीलिए वो यहाँ पर नहीं आ पाया। जो सुनते के साथ ही जो टियान लोंग होता है वो और भी ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि अच्छा, तो तुम्हारी दोस्ती जो है वो यूनफैंग के साथ में है, तो ठीक है, आज से मैं तुम्हें भतीजा बोलूँगा। जो सुनने के बाद जो चैन टियान होता है वो भी खुश हो जाता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो उसका एडवाइज़र होता है वो भी वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर आने के बाद टियान लोंग से बोलता है कि मास्टर, मार्शल आर्ट अरीना के ओपनिंग सेरेमनी के सब कुछ तैयारियाँ जो है वो हो चुकी है। जो सुनकर टियान लोंग भी बोलता है कि बहुत बढ़िया। और इतना बोलने के बाद वो उन दोनों से बोलता है कि ठीक है, आप दोनों जो है वो मेरे साथ में मार्शल आर्ट अरीना के अंदर चलिए। जो सुनने के बाद बटलर लुओ जो होता है वो भी उसे बोलता है कि ठीक है, तो फिर आप आगे चलिए। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो अरीना वाली जगह पर आ जाता है, जहाँ पर कि खड़े हुए लोग जो होते हैं वो अब चिल्लाते हुए बोलते हैं कि उस तरफ देखो, वे लोग जो है वो यहाँ पर आने लगे। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो टियान लोंग होता है वो अपने साथियों के साथ में वहाँ पर आने लगता है, जिन्हें देखने के बाद जो सभी लोग होते हैं वो बोलते हैं कि वो देखो जरा, टियान लोंग के साथ में कुछ लोग आ रहे हैं। जो सुनकर एक और बंदा बोलता है कि मुझे लगता है कि टियान लोंग के जो पीछे पर्सन है वो कोई और नहीं बल्कि वो लुओ फैमिली का मास्टर होगा। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि सभी लोग जो होते हैं वो स्टेज के ऊपर आ जाते हैं और नीचे खड़े हुए सभी लोग जो होते हैं वो जोर जोर से उन सभी के नारे जो होते हैं वो लगाने शुरू कर देते हैं।
जिसे देखने के बाद जो टियान लोंग होता है वो खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या बात है, यहाँ पर मौजूद सभी लोग जो है वो मेरे नारे लगा रहे हैं, जो कि देखने में कितना ज़्यादा शानदार लग रहा है। और टियान लोंग के इतना सोचते के साथ ही जो उसका एडवाइज़र होता है वो उसे बोलता है कि मास्टर अभी तक भी जो फर्स्ट कमांडर है वो यहाँ पर क्यों नहीं आया, आखिर वो कर क्या रहा है। जो सुनते के साथ ही टियान लोंग भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है, जिसके बाद वो गुस्से में बोलता है कि पता नहीं वो बास्टर्ड जो है वो कहाँ पर घूम रहा होगा, तो इसीलिए उसे दफ़ा करो और जल्दी से जो सेरेमनी है उसे स्टार्ट करो, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो उनका एडवाइज़र भी ओके बोल देता है। तभी जो चैन टियान होता है वो भी एडवाइज़र से पूछता है कि क्या हुआ, क्या कुछ गड़बड़ है। जो सुनने के बाद एडवाइज़र जो होता है वो उससे बोलता है कि अरे कुछ भी नहीं, अब जो सेरेमनी है वो स्टार्ट होने वाली है, तो इसीलिए प्लीज़ आप अपनी सीट ले लीजिए। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि टियान लोंग जो होता है उसे फर्स्ट कमांडर के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि ज़रूर याद रखना कि मैं आज तुम्हें नहीं छोड़ने वाला, तुमने जो गलती की है उसकी सज़ा तुम्हें ज़रूर मिलेगी। और उसके इतना सोचते के साथ ही अब जो उसका एडवाइज़र होता है वो सभी लोग ये सामने आ जाता है। वो सभी लोगों के सामने आने के बाद चिल्लाते हुए उन लोगों से बोलता है कि पहले तो मैं आप सभी लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, ताकि आप सभी लोग जो है वो हमारी इस सेरेमनी के अंदर आए। और यहाँ पर सबसे पहले शुरुआत जो है वो हम अपने ड्रैगन गैंग की शुरुआत से करेंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हो, 28 साल पहले ड्रैगन गैंग को बनाया गया था और हमारे लीडर टियान लोंग की लीडरशिप के अंदर हज़ारों लोग जो है वो हमारी ड्रैगन गैंग के साथ में जुड़े हैं। और अगर बात की जाए हमारी ड्रैगन गैंग की पावर की, तो हमारी ड्रैगन गैंग पावर के अंदर यहाँ पर टोटल 3% जो है वो ट्रू स्पिरिट रियल एम्पर है, और वहीं 4000 से भी ज़्यादा परसेंट जो है वो जैन युआन रियल एम्पर है, और 7000 से भी ज़्यादा लोग जो है वो डिफाइनिंग रियल एम्पर है। जो सुनते के साथ ही अब सभी लोग जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं, और 1% जो होता है वो शौक होते हुए बोलता है कि मुझे तो लगा था कि जो केवल मास्टर ध्यान लोग हैं वही ट्रू स्पिरिट रियल एम्पर हो गया, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि इनके यहाँ पर 3% ट्रू स्पिरिट रियल एम्पर पहुँच चुके हैं। जो सुनते के साथ ही एक और पर्सन जो होता है वो भी शौक होते हुए बोलता है कि इतना ही नहीं, यहाँ पर 4000 से भी ज़्यादा लोग जो है वो जैन युआन रियल एम्पर पहुँच चुके हैं। सच में इतनी बड़ी यहाँ पर संख्या को देखकर तो मैं पागल हो रहा हूँ। और उन लोगों के रिएक्शन को देखने के बाद जो टियान लोंग होता है वो और भी ज़्यादा खुश होने लगता है, और खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर जो मेरी ड्रैगन गैंग है उसकी फाउंडेशन को मैंने इतना मजबूत किया है, तो तुम लोगों को तो यहाँ पर सरप्राइज होना ही था। और अब उन लोग इतना सोचते के साथ ही वहाँ पर बैठा हुआ लो फैमिली का बटलर जो होता है वो टियान लोंग की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि मैंने नहीं सोचा था कि जो टियान लोंग है उसके पास में ऐसे पावरफुल लोग मौजूद होंगे। मुझे लगता है कि यहाँ से वापस जाने के बाद मुझे मास्टर को एडवाइस देनी होगी कि जितना जल्दी हो सके उन्हें युन फैंग और जो यंग लेडी है उन दोनों की शादी कर देनी चाहिए, ताकि हमें इन लोगों की पावरफुल सपोर्ट मिल सके। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब वहाँ पर बैठा हुआ जो चैन टियान होता है वो भी अपने मन में सोचता है कि सच में ये युन फैंग का फादर होने के लायक है, क्योंकि फादर और बेटा दोनों ही आउटस्टैंडिंग है। और उसके इतना सोचते के साथ ही अब जो टियान लोंग का एडवाइज़र होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि जैसा कि आप लोग जानते ही हो, आज हमारी ड्रैगन गैंग जो है वो ऑफिशियली यहाँ पर 1 स्टार का सेक्ट जो है वो बनने वाली है, और इसीलिए यहाँ पर जो चैन टियान जो कि जीनियस है किंग हु आर्मी का, और वहीं उनके साथ में बैठा हुआ जो पर्सन है वो लुओ फैमिली का बटलर लुओ जीन है, और ये दोनों आज यहाँ पर आए हैं ताकि हमारी ओपनिंग सेरेमनी को अटेंड कर सके। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो लुओ फैमिली का बटलर होता है वो खड़ा हो जाता है, और वो खड़ा होते हुए बोलता है कि मैं कंगू सिटी से यहाँ से पर आया हूँ। जो मेरे मास्टर थे उन्होंने यहाँ पर जो मिस्टर टियान लिया उनके लिए यहाँ पर गिफ्ट देकर भेजा है ड्रैगन गैंग की ओपनिंग सेरेमनी के लिए। और इतना बोलते के साथ ही वो अपने पास से एक शील्ड जो होती है उसे निकाल लेता है, और उसे निकालते हुए बोलता है कि ये सेक्ट शील्ड है जो कि एक हाई लेवल का वेपन है यहाँ पर येलो रैंक का, जिसे कि मेरे मास्टर ने देकर भेजा है ताकि मैं यहाँ पर जो मिस्टर ली है उन्हें ओपनिंग सेरेमनी के लिए कॉन्ग्रेचुलेट बोल सकूँ। जो सुनते के साथ ही सभी लोग जो होते हैं वो और भी ज़्यादा शौक हो जाते हैं, और वे शौक होते हुए बोलते हैं कि क्या ये येलो रैंक का हाई लेवल का वेपन है सच में। जो वो फैमिली है वो तो यहाँ पर अपनी रेपुटेशन के लायक है। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो टियान लोंग होता है वो भी उस सील को ले लेता है, और उस सील को लेने के बाद हंसते हुए बोलता है कि इतने बेहतरीन गिफ्ट के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं यहाँ पर किसी दिन लो फैमिली के अंदर आकर पर्सनली इस चीज़ का शुक्रिया तो ज़रूर करूँगा। जो सुनने के बाद वो बटलर भी उन्हें ओके बोल देता है। और तभी जो चैन टियान होता है वो भी टियान लोंग के पास में आ जाता है, और वो टियान लोंग के पास में आने के बाद उनसे बोलता है कि मिस्टर ली जो कमांडर है उन्होंने भी आपके लिए एक गिफ्ट देकर भेजा है। और इतना बोलते के साथ ही वो अपने पास से एक ऑर्डर को निकाल लेता है, और उस ऑर्डर को निकालने के बाद वो बोलता है कि ये किंग हु आर्मी को ज्वाइन करने का रिकमेंडेशन है। आप अपने पास में से किसी भी 3 लोगों को हमारे किंग हु आर्मी को ज्वाइन करा सकते हो।
और इतना बोलकर अब वो चिल्लाते हुए बोलता है कि केवल इतना ही नहीं, जो मेरे मास्टर है उन्होंने ये डिसाइड किया है कि वे हर एक साल ड्रैगन गैंग के अंदर से 3 पर्सन को किंग हो आर्मी जो है उसके अंदर हर साल ज्वाइन कराया करेंगे। जो सुनते के साथ ही अब सभी लोग जो होते हैं वो शौक के मारे चिल्लाना शुरू कर देते हैं और वे चिल्लाते हुए बोलते हैं कि मुझे यकीन नहीं हो रहा, क्योंकि जो किंग हो आर्मी है उसके अंदर ज्वाइन करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो होते हैं वो हमेशा ही किंग हो आर्मी को ज्वाइन करने के चक्कर में लगे रहते हैं। लेकिन मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि यहाँ पर ड्रैगन गैंग के लोगों को इतना अच्छा मौका मिलेगा कि वे 3 लोगों को किंग हो आर्मी के अंदर ज्वाइन करा पाए, वो भी हर एक साल। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि पहले इन्हें यहाँ पर हाई लेवल येलो रैंक का वेपन गिफ्ट के रूप में मिला और अब यहाँ पर इन्हें इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल गई, मुझे नहीं लगता कि अब ड्रैगन गैंग को कोई भी आगे बढ़ने से रोक पाएगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो ओटियान लोंग होता है वो भी उस ऑर्डर को ले लेता है और उस ऑर्डर को लेने के बाद वो हंसते हुए बोलता है कि आप दोनों की इस काइंडनेस के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपके इन गिफ्टों को कभी भी नहीं भूलूंगा और आपकी इस काइंडनेस को हमेशा याद रखूंगा। और इतना बोलते के साथ ही अब वो चैंटियान से बोलता है कि प्लीज़ अपने कमांडर से बोलना कि जब भी मैं फ्री होऊंगा तो मैं उनसे मिलने के लिए ज़रूर आऊँगा। जो सुनने के बाद चैंटियान भी उसे ओके बोल देता है। और तभी जो टियान लोंग का एडवाइज़र होता है वो उसके पास में एक एरो और धनुष को लेकर आ जाता है और उसके पास में आने के बाद उसे बोलता है कि प्लीज़ पैट्री जल्दी से जो सेरेमनी है उसे स्टार्ट कर दीजिए। जो सुनने के बाद वो भी ओके बोल देता है। और अब हम देखते हैं कि जो टियान लोंग होता है वो धनुष को उठाकर उसके ऊपर एरो को चढ़ा देता है और एरो को चढ़ाने के बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर जो बोर्ड लगाया गया था उसी बोर्ड के ऊपर अपनी निशानी को लगाने लगता है, जिसे देखकर सभी लोग जो होते हैं वो जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं और वे चिल्लाते हुए बोलते हैं कि सच में ये मोमेंट जो है वो कितना ज़्यादा अमेजिंग है। अगले ही पल यहाँ पर जो ड्रैगन गैंग है वो 1 स्टार का सेक्ट बनने वाली है और मैं इस चीज़ का यहाँ पर गवाह हूँ। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही अब जो टियान लोंग होता है वो भी उस एरो को शूट कर देता है, जो कि सीधे जाते के साथ ही वहाँ पर लगा हुआ जो बोर्ड होता है उसके ऊपर टकराता है, जिसका उसके ऊपर से कपड़ा हट जाता है। जिसे देखने के बाद जो टियान लोंग होता है वो खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि लो फाइनली मेरा ड्रैगन गैंग जो है वो 1 स्टार का सेक्ट बन गया। लेकिन जैसे ही वो उस बोर्ड को देखता है तो जो टियान लोंग होता है वो एकदम से बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है और वही हाल वहाँ पर खड़े हुए लोगों का होता है, जहाँ पर कि एक बंदा बोलता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। जो सुनकर दूसरा बंदा बोलता है कि क्या इसी प्रकार के बोर्ड को बनाने के लिए जो टियान लोंग था उसने इतना पैसा खर्च किया था। जो सुनते के साथ ही तीसरे वाला बंदा जो होता है वो बोलता है कि मुझे यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ जो है वो महसूस हो रही है, लगता है कि जल्दी ही यहाँ पर बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है। और उसके इतना बोलते के साथ ही वो वहाँ पर लगा हुआ बोर्ड को देख पाते हैं जिसके ऊपर की लिखा होता है कि टियान लोंग की कबर। और अब उसे देखने के बाद वहाँ पर खड़े हुए लोग चिल्लाते हुए बोलते हैं कि यहाँ पर आखिर हो क्या रहा है। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि वहाँ पर खड़ा हुआ जो टियान लोंग होता है वो भी गुस्से से पागल होने लगता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ये किसने किया, जल्दी से वो मेरे सामने आओ। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो जियान चैन होता है वो वहाँ पर आने लगता है और वहाँ पर आते हुए बोलता है कि आज ड्रैगन गैंग के लिए इतना अच्छा दिन है, यहाँ पर ओपनिंग सेरेमनी होने वाली है, तो आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं अपना गिफ्ट लेकर यहाँ पर ना आऊँ। और इतना बोलते के साथ ही अब जियान चैन जो होता है वो अपने सर के ऊपर से हैट को हटा देता है और उसे हटाने के बाद टियान लोंग से बोलता है कि मिस्टर ली और बताइए कि मेरे द्वारा दिया गया गिफ्ट जो है वो आपको पसंद आया फिर नहीं। और अब जियान चैन को वहाँ पर देखते के साथ ही जो टियान लोंग होता है वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि जियान चैन ये तो तुम हो। और अब जियान चैन के नाम को सुनते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए लोग भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं और एक बंदा बोलता है कि क्या ये जियान चैन है, इसकी कल्टीवेशन को तो टियान लोंग ने डिस्ट्रॉय कर दिया था जिसके बाद इसने आत्महत्या कर ली थी। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि वो लगता है कि उस टाइम पर ये नहीं मरा था, उस टाइम पर किसी कारण से ये जिंदा बचकर निकल गया था, लेकिन अभी ये यहाँ पर क्या कहने के लिए आया है, क्या ये दोबारा से मरना चाहता है। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि लगता है कि अब ये पूरी तरह से पागल हो चुका है और ये यहाँ पर जो टियान लोंग है उसके हाथों से मरना चाहता है, इसीलिए तो ये अपने साथ में कॉफिन को भी लेकर आया है। और उनके इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर जो सेकंड यंग मास्टर होता है वो आ जाता है और वहाँ पर आने के बाद चिल्लाते हुए जियान चैन से बोलता है कि तुमने मेरे थर्ड ब्रदर को मार दिया था और अब तुम यहाँ पर आकर ट्रिबल क्रिएट कर रहे हो, लगता है कि तुम मेरे हाथों से मरना चाहते हो। जो सुनते के साथ ही जो जियान चैन होता है वो उसकी बेइज्जती करते हुए उससे बोलता है कि आखिर यहाँ पर जो ये कुत्ता है ये क्यों भौंक रहा है, क्या इस कुत्ते को दिखाई नहीं दे रहा कि मैं इसके मास्टर से बात कर रहा हूँ। जो सुनने के बाद जो सेकंड यंग मास्टर होता है उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए जियान चैन से बोलता है कि बास्टर्ड तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मुझे कुत्ता बताने की, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा।
और इतना बोलते के साथ ही वो सेकंड यंग मास्टर जो होता है वो जियान चैन के ऊपर सीधे अपना जो स्पेयर होता है उसे अटैक करने के लिए आने लगता है। लेकिन जैसे ही उसका अटैक जियान चैन को लगने वाला होता है, हम देखते हैं कि जो जियान चैन होता है वो बहुत ही आसानी से उसका स्पेयर जो होता है उसे अपने हाथ से ही रोक लेता है, जिसे देखकर वो यंग मास्टर जो होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, ये केवल अपने हाथों से ही यहाँ पर मेरा ब्लैक मैजिक स्पेयर जो है उसे कैसे रोक सकता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो जियान चैन होता है वो बोलता है कि लगता है कि जो टियान लोंग है वो जानता ही नहीं है कि उसे अपने जो पालतू कुत्ते हैं उन्हें किस तरह से ट्रेन करना चाहिए, तो ठीक है उसके लिए ये काम जो है वो मैं कर देता हूँ। जो सुनते के साथ ही जो टियान लोंग होता है उसे भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए जियान चैन से बोलता है कि बास्टर्ड क्या कहा तुमने। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जियान चैन जो होता है वो स्पेयर की मदद से ही उस सेकंड यंग मास्टर को हवा में उछाल देता है और जैसे ही वो नीचे गिरने वाला होता है तो जियान चैन उस अपने स्पेयर को उसके नीचे कर देता है, जो देखने के बाद उसकी हालत भी ख़राब हो जाती है। तभी जो टियान लोंग होता है वो भी चिल्लाते हुए जियान चैन से बोलता है कि जियान चैन ऐसा करने के बारे में सोचना भी मत। लेकिन हम देखते हैं कि अब काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी होती है और जो सेकंड यंग मास्टर होता है वो सीधे अगर स्पेयर पर गिरता है, जिसका स्पेयर जो होता है वो उसकी बॉडी के आर पार हो जाता है, जिस कारण वो सेकंड यंग मास्टर जो होता है वो चिल्लाते हुए टियान लोंग से बोलता है कि फादर मेरी मदद कीजिए। और उसके इतना बोलते कि शादी अब जो टियान लोंग होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए जियान चैन से बोलता है कि जियान चैन तुमने मेरे तीसरे बेटे को मार दिया, तुमने मेरे ब्लड गार्ड जो थे उन्हें भी मार दिया, तुमने यहाँ तक कि तुमने जो मेरा दूसरा बेटा था उसे भी यहाँ पर चोट पहुँचाई। सच बताऊँ तो आज मुझे अपनी ज़िंदगी के ऊपर सबसे ज़्यादा रिग्रेट इस चीज़ के ऊपर हो रहा है कि आखिर मैंने उस दिन तुम्हें जान से क्यों नहीं मारा, क्योंकि अगर उस दिन मैंने तुम्हें जान से मार दिया होता तो ये सारी मुसीबतें क्रिएट ही ना होती। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो उसका एडवाइज़र होता है वो भी चिल्लाते हुए जियान चैन से बोलता है कि जियान चैन सेकंड यंग मास्टर को जाने दो, हो सकता है कि हम लोग जो है वो तुम्हें यहाँ से फुल बॉडी के साथ में भेज दे, नहीं तो याद रखना तुम्हारे साथ में हम इतनी बुरा करेंगे कि तुमने उसके बारे में सोचा भी नहीं होगा। और उनकी इस बात को सुनने के बाद जियान चैन जो होता है उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि मुझे सबसे ज़्यादा नफरत है जब कोई मुझे डराने की कोशिश करता है। और इतना बोलते के साथ ही अब जियान चैन जो होता है वो अपनी पावर को उस स्पेयर के अंदर डालने लगता है, जिसका जो सेकंड यंग मास्टर होता है वो भी दर्द के मारे चिल्लाने लगता है। और हम देखते हैं कि कुछ ही पल में उसकी बॉडी जो होती है वो पूरी तरह से ब्लास्ट हो जाती है, जिसे देखने के बाद टियान लोंग जो होता है वो भी अब गुस्से से चिल्लाना शुरू कर देता है, जिसके बाद वो अब अपने एरो को तैयार करते हुए जो जियान चैन होता है उसे चिल्लाते हुए बोलता है कि जियान चैन तुमने जो किया है उसके लिए तुम्हें माफ़ नहीं किया जा सकता, आज मैं तुम्हारी बॉडी को छोटे छोटे पीसों में बांटूंगा। और इतना बोलते के साथ ही उसका स्पेयर जो होता है वो फुल स्पीड में जियान चैन की तरफ आने लगता है, लेकिन जो जियान चैन होता है वो जंप कर उसके स्पेयर से बच जाता है और बचने के बाद हंसते हुए टियान लोंग से बोलता है कि टियान लोंग क्या तुम इतने से शो को देखने के बाद ही यहाँ पर गुस्सा हो गए हो, लो इस कॉफिन के अंदर मेरा दूसरा गिफ्ट है तुम्हारे लिए, तो इसे एक्सेप्ट करो। और इतना बोलते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो उस कॉफिन को सीधे टियान लोंग की तरफ उछाल देता है, लेकिन जो टियान लोंग होता है वो उस कॉफिन के ऊपर अटैक कर उसे तोड़ देता है। और जैसे ही उस कॉफिन को तोड़ता है तो वो एकदम से बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है, चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उस कॉफिन के अंदर से जो कमांडर होता है उसकी डेड बॉडी निकल कर गिरती है, क्योंकि हमें पता था कि जियान चैन ने उसे पहले ही मार दिया था। और अब जो जियान चैन होता है वो हंसते हुए उसे बोलता है कि मैंने सुना था कि यहाँ पर तुम ओपनिंग सेरेमनी जो है वो रखने वाले हो, तो इसीलिए मैं तुम्हारे लिए दो सबसे बेहतर गिफ्ट जो थे वो लेकर आया था, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा दिए गए गिफ्ट जो होंगे वो तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद आए होंगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए लोग भी आपस में बातें करने लगते हैं और एक बंदा बोलता है कि जियान चैन ने टियान लोंग के यहाँ पर दूसरे बेटे को भी मार दिया और जो उसका राइट हैंड था कमांडर उसे भी यहाँ पर जान से मार दिया, और देखो तो ये उसे यहाँ पर विश भी कर रहा है, इस तरह से तो वो और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाएगा। जो सुनते के साथ ही दूसरा वाला बंदा जो होता है वो बोलता है कि आज तो जो जियान चैन था उसने ड्रैगन गैंग की ओपनिंग सेरेमनी को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा बोलता है कि जियान चैन जो है वो अभी भी ट्रो स्पिरिट के आलम पर नहीं पहुंचा है, तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि उसके यहाँ से बच के भागने का कोई भी चांस है, वो यहीं पर ही मरेगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो टियान लोंग होता है वो अपने साथी से बोलता है कि मेरे स्पेयर को लेकर आओ। जो सुनने के बाद उसका एक साथी जो होता है वो भी वहाँ पर स्पेयर को लेकर आ जाता है और अब जो टियान लोंग होता है वो अपने स्पेयर को पकड़ने के बाद जियान चैन से चिल्लाते हुए बोलता है, जियान चैन मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें तुम्हारी पूरी बॉडी के साथ में यहाँ से जाने दूंगा, लेकिन चूंकि अब तुमने मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा दिला दिया है तो इसीलिए अब मैं यहाँ पर तुम्हें बॉडी के छोटे छोटे पीस जो है वो कहने वाला हूँ। मैंने पिछली बार सबसे बड़ी गलती की थी जो कि मैंने तुम्हें जान से नहीं मारा था।
लेकिन इस बार मैं अपनी गलती जो है उसे नहीं दोहराने वाला। मैं तुम्हें यहाँ पर बहुत ही बुरी मौत दूंगा ताकि मेरे बेटों की जो आत्मा है उन्हें शांति मिल सके। जो सुनने के बाद जो जियान चैन होता है वो हंसते हुए बोलता है कि टियान लोंग सच में तुम्हें अपने ऊपर शर्म आनी चाहिए। शायद तुम वही पर्सन हो जिसने कि शुरू में मुझे फोर्स किया था कि मैं उसकी ड्रैगन गैंग को ज्वाइन करूं और उसके बाद में उसने मुझे मारने की कोशिश की। और अब जरा देखो तो वो यहाँ पर बोल रहा है कि वो यहाँ पर मेरी बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर देगा। अगर मैं इस समय तुम्हें सच बताऊं तो टियान लोंग मेरी लाइफ के तुम पहले पर्सन हो जो कि इतना ज़्यादा बेशरम है। सच में मैंने तुमसे ज़्यादा बेशरम इंसान को अपनी पूरी लाइफ के अंदर नहीं देखा था। अगर एक बात कहूँ तो तुम बेशरमों के राजा होने के लायक हो। और जियान चैन के इतना बोलते के साथ ही जो टियान लोंग होता है वो गुस्से में जियान चैन के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है। और वो जियान चैन के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि बास्टर्ड तुम्हारी जुबान जो है वो बहुत ज़्यादा ही चलती है। और इतना बोलते के साथ ही वो अपने स्पेयर से जियान चैन के ऊपर अटैक को कर देता है। और जियान चैन के ऊपर अटैक को करते हुए उससे बोलता है कि तुमने मेरी जो डिसरिस्पेक्ट की है उसके लिए तुम्हें जो है वो यहाँ पर अब पे करना पड़ेगा। जो सुनते के साथ ही जो जियान चैन होता है वो भी अटैक के लिए तैयार हो जाता है। और वो अटैक के लिए तैयार होते हुए बोलता है कि ठीक है तो फिर आ जाओ टियान लोग, मैं भी तुम्हें दिखाना चाहता हूँ कि इतने टाइम में आखिर मैंने किस चीज़ को प्राप्त किया है। और इतना बोलते के साथ ही अब जो जियान चैन होता है वो भी टियान लोंग के ऊपर 3 स्ट्राइक ऑफ द थंडर अटैक जो होता है उसे कर देता है। जिस कारण हम देखते हैं कि उन दोनों के ही अटैक एक दूसरे के साथ में टकराने लगते हैं, जिसका वहाँ पर बहुत ही तगड़ा हमें धमाका देखने के लिए मिलता है। लेकिन जो टियान लोंग के अटैक होते हैं वो ज़्यादा पावरफुल होने के कारण हम देखते हैं कि अब उस धुएं के अंदर से निकलते हुए सीधे जियान चैन की तरफ आने लगते हैं, जिन्हें देखने के बाद जियान चैन बोलता है कि ये सही नहीं है। इसके अटैक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होने के कारण मैं इन्हें कम्प्लीटली ब्लॉक नहीं कर पाया। और जियान चैन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि अटैक उस जगह पर जाकर टकराते हैं, जिसका हम बहुत ही तगड़ा धमाका हमें वहाँ पर देखने के लिए मिलता है। और अब हम देखते हैं कि वहाँ पर लगा हुआ जो वो बोर्ड होता है वो भी टूट जाता है। और जो जियान चैन होता है वो भी जंप करने के बाद उस जगह से दूसरी जगह पर आ जाता है, लेकिन उसके मुंह से अब ब्लड जो होता है वो आने लगता है। जिसे देखने के बाद जियान चैन अपने मन में सोचता है कि ये काफ़ी दुख की बात है कि मैं अभी भी ट्रू स्पिरिट रियलम जो है उस पर नहीं पहुंच पाया हूं, जिस कारण टियान लोंग जो है वो अभी भी पावर के मामले में मुझसे काफ़ी ज़्यादा ऊपर है। लेकिन आज मेरे पास में यहाँ पर टियान लोंग को मारने का आखिरी मौका होने वाला है। इसके बाद मुझे दोबारा शायद ही मौका मिल पाएगा टियान लोंग को मारने के लिए, तो इसीलिए मैं आज यहाँ से टियान लोंग को जो है वो जिंदा जाने नहीं दूंगा। मैं इसे आज यहीं पर ही ख़त्म करूँगा। और जियान चैन के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जो जियान लोंग होता है वो भी जियान चैन की तरफ आने लगता है। और वो जियान चैन की तरफ आते हुए बोलता है कि जियान चैन, मैं नहीं जानता हूँ कि तुम दोबारा से जिंदा कैसे हुए या फिर तुमने मेरे कमांडर को किस तरह से मार दिया, लेकिन हाँ मैं एक चीज़ को जानता हूँ कि तुमने अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती तो उस टाइम पर की जिस टाइम पर तुमने मुझे अपना एनिमी बनाया। इसीलिए अब अगर खुद यहाँ पर जो गॉड्स और बुद्धा है अगर वो ज़मीन पर आने के बाद तुम्हारी मदद भी करते हैं तो उसके बाद भी वे तुम्हें मेरे हाथों से नहीं बचा पाएंगे। और टियान लोंग के इतना बोलते के साथ ही वो पूरी पावर को रिलीज करता है और हम देखते हैं कि उसके पीछे एक बहुत बड़ा ड्रैगन भी आ जाता है। और अब टियान लोंग की पावर को देखने के बाद एक पल के लिए जियान चैन भी शौक हो जाता है। शौक होते हुए बोलता है कि इस बास्टर्ड की पावर काफ़ी ज़्यादा है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो टियान लोंग का एडवाइज़र होता है वो हंसते हुए बोलता है कि लगता है कि अब मास्टर जो है वो अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करने वाले हैं। और इतना बोलते के साथ ही अब वो एडवाइज़र जो होता है वो चिल्लाते हुए सभी लोगों से बोलता है कि सभी लोग जो है वो यहाँ से हट जाओ, क्योंकि अब जो मास्टर टियान लोंग है वो अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करने वाले हैं, तो इसीलिए तुम में से कोई भी अटैक की चपेट में आकर मर सकता है, तो सही रहेगा कि तुम यहाँ से पीछे हट जाओ। और उसके इतना बोलते के साथ ही टियान लोंग जो होता है वो भी अटैक करने के लिए अपने स्पेयर को तैयार कर लेता है। और अपने स्पेयर को तैयार करते हुए जियान चैन से बोलता है कि जियान चैन अब तुम हेल के अंदर जाओ। और इतना बोलते के साथ ही वो अपनी पूरी पावर से स्पेयर जो होता है उसे जियान चैन की तरफ शूट कर देता है। और हम देखते हैं कि वो अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि वो जिस जगह से गुजरता है उस जगह को चीरते हुए निकल जाता है। और अब सीधे हम देखते हैं कि वो अटैक ड्रैगन के रूप में जियान चैन की तरफ आने लगता है, जिसे देखने के बाद जियान चैन भी अपनी स्वॉर्ड को तैयार करते हुए बोलता है कि ठीक है तो आ जाओ, मैं इसके लिए तैयार हूँ। और जियान चैन के इतना बोलते के साथ ही वो अटैक जो होता है वो सीधे जाकर जियान चैन से टकराता है, जिस कारण हमें वहाँ पर बहुत तगड़ा धमाका जो होता है वो देखने के लिए मिलता है। जिसे देखने के बाद जो लुओ फैमिली का बटलर होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है और वो बोलता है कि ये अटैक जो था वो कितना ज़्यादा पावरफुल था, तो क्या जो जियान चैन है वो इस अटैक में मारा गया। जो सुनते के साथ ही जो टियान लोंग का एडवाइज़र होता है वो उस बटलर से बोलता है कि अगर बात की जाए इस स्किल की तो ये मेरे मास्टर की यूनिक स्किल है, जिसकी मदद से वो माउंटेन को भी स्मैश कर सकते हैं। इसीलिए जो जियान चैन था वो बहुत ही बड़ा बेवकूफ़ था, क्योंकि वो जानता था कि वो अभी भी केवल चैन युआन रियलम पर ही है, लेकिन उसके बाद भी उसने यहाँ पर मास्टर को गुस्सा दिला दिया उनकी पूरी पावर को इस्तेमाल करने के लिए। तो एक तरह से वो बस यहाँ पर अपनी मौत के लिए ही आया था। जो सुनते के साथ ही जो लुओ फैमिली का बटलर होता है वो गुस्से में बोलता है कि मैं चाहता था कि जो मिस्टर ली है वो इसे यहाँ पर जिंदा पकड़े, क्योंकि इस पर्सन ने यहाँ पर हमारी जो लुओ फैमिली है उसे भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है, तो इसीलिए मैं इसे जो पैट रीच है उनके पास में लेकर जाना चाहता था ताकि वे बटलर का यहाँ पर इससे बदला ले सके।
लेकिन ये काफ़ी दुख की बात है कि जो मिस्टर टियान लोंग थे उन्होंने इसे बहुत ही आसान मौत जो है वो यहाँ पर दे दी, क्योंकि हम आप लोग जो है वो अपना बदला भी नहीं ले पाए। और लुओ फैमिली के बटलर के इतना बोलते के साथ ही जो चैन टियान होता है वो बोलता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि जो जियान चैन है वो इस अटैक में नहीं मारा गया। जो सुनते के साथ ही जो टियान लोंग का एडवाइज़र और जो लुओ फैमिली का बटलर होता है वो दोनों ही बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं। और अब यहीं पर ही हमारा आज का एपिसोड जो है वो भी कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।